के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के बयान की क्यों हो रही है चर्चा। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त, भारत के साथ ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद। भारत के बाद पाकिस्तान की तारीफ में पुतिन ने पढ़े कसीदे। हिजबुल्लाह ने सीजफायर ठुकराया, इजराइल की इस शर्त पर अटकी लेबनान की डील। ईरान में फूट डालना चाहता है अमेरिका, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने ट्रंप को दी खुली चेतावनी। इशाक डार ने अमेरिका जाकर बताए थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के राज, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की आई सफाई। चांदी का रेट गिरा, सोना हुआ महंगा। रामचरण की फिल्म पहले दिन 112 करोड़ पार, ओपनिंग डे पर नहीं टूटा आरआरआर का रिकॉर्ड। और ना मैच के बाद हाथ मिलाया, ना खिंचाई फोटो, सेमीफाइनल में दो खिलाड़ियों के बीच क्यों हुआ इतना बड़ा बवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर उनके ताजा बयान को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि गर्मी के कारण पानी भाप बनकर रुक जाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, पानी की कितनी दिक्कत हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भारी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है, बीच में कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो उसके कारण पानी की कमी हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने रेखा गुप्ता के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में पानी के संकट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ये विचार है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में पानी का संकट है और यह यहाँ की मुख्यमंत्री के विचार है, भगवान बचाए, बीजेपी में ऐसे शिरोमणियों की भरमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप के निधन से गहरा दुख हुआ, जिन्होंने लोकसभा के महासचिव के रूप में काम किया था। वे भारत के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों में एक थे, जिनका संसदीय और संवैधानिक विमर्श में योगदान हमारे समाज को समृद्ध करने वाला रहा। पीएम मोदी ने लिखा, उनके लेखन और लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थी। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सुभाष कश्यप के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो जाएगा। ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कहा, हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी आपस में अच्छी बनती है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हालांकि एक बार ट्रंप ने फिर दोहराया कि भारत ने अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए हैं और इसके बदले अमेरिका को कुछ नहीं मिला। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया, उन्होंने हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है, अब हम भारत से काफी पैसा कमा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत लंबे समय से जारी है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा देश बताते हुए कहा कि उसके दुनिया के कई देशों के साथ बहुआयामी संबंध है और वह किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुतिन ने चीन के पाकिस्तान पर कंट्रोल से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के संबंधों के सवाल का जवाब दिया। पुतिन से पत्रकारों ने पूछा कि रूस के पाकिस्तान और चीन दोनों से बेहतर संबंध है, तो क्या वह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के रक्षा हितों को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। सवाल पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों की पेचीदगियों से भली भांति परिचित है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। पाकिस्तान एक बड़ा देश है और उसके विभिन्न देशों के साथ बहुआयामी संबंध है, उन्हें चीन के साथ सहयोग को ध्यान में रखना होगा। हर कोई चीन के साथ संबंध विकसित कर रहा है।
पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने लेबनान में प्रस्तावित नए युद्ध विराम समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। दोनों घटनाओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कोशिशों को मुश्किल में डाल दिया है जिसके तहत वह लेबनान और ईरान मोर्चे पर तनाव कम कराना चाहते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हाल ही में इजराइल और लेबनान सरकार के बीच एक समझौता तैयार किया गया था जिसके तहत दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाने और इलाके का नियंत्रण पूरी तरह लेबनानी सेना को सौंपने की योजना बनाई गई थी। लेकिन हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हार के बाद दुश्मन फूट डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान आजाद देशों के लिए गर्व का स्रोत बन गया है। ईरान की सरकारी तनिष्म न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह टिप्पणी अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनी की पुण्यतिथि की 37वीं वर्षगांठ पर टेलीविजन पर पढ़े गए एक संदेश में की। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि तेहरान का दुश्मन हार का सामना करने के बाद आंतरिक फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान का दुश्मन हार का सामना करने के बाद ईरानी लोगों के लचीलेपन को नुकसान पहुंचाने और आंतरिक फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुश्मन की युद्ध के मैदान में हार के बाद फूट के प्रति आगाह किया। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल अपने युद्ध में सैन्य रूप से नाकाम रहे हैं और अब उन्होंने एक ऐसे अभियान की ओर रुख कर लिया है जिसका उद्देश्य आंतरिक फूट डालना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान क्या मार्को रूबियो को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में संवेदनशील जानकारी दी थी। अमेरिकी सुरक्षा विश्लेषक के एक दावे के बाद यह सवाल तेजी से चर्चा में बढ़ रहा है। अब इसे लेकर हो रही चर्चाओं पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया कि उसने इस रिपोर्टों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अद्राबी ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है कि डार ने 29 मई की बैठक के दौरान ईरान की परमाणु गतिविधियों के बारे में कोई संवेदनशील जानकारी दी थी या उस पर चर्चा की थी। 4 जून 2026 को भारतीय सराफा बाजार में चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई जबकि सोने के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,55,000 रुपए के पार रही जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 4 जून 2026 सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 1,54,998 रुपए प्रति 10 ग्राम है जो बीते कारोबारी दिन शाम 1,54,415 रुपए था जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,42,512 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बता दें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं। इन कीमतों में जीएसटी ऐड नहीं होता और ज्वेलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने पड़ते हैं। रामचरण और जानवी कपूर की गुरुवार 4 जून को रिलीज हुई फिल्म पेडी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। इस स्पोर्ट्स ड्रामा को पहले दिन दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। सेक्नेल की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती आंकड़ों में पेडी ने पहले दिन 51 करोड़ रुपए कमाए जबकि एक दिन पहले पेड रिव्यू शोज से भी 18.50 करोड़ की कमाई हुई। दिलचस्प बात यह है कि मूल रूप से तेलुगु में बनी इस पैन इंडिया रिलीज फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली। हाँ, रामचरण की फिल्म RRR ने जो बेंचमार्क सेट किया था एक्टर उससे आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी ओर जानवी कपूर के लिए भी यह फिल्म बहुत मायने रखती है। हालांकि फिल्म में जिस तरह उनके किरदार को पेश किया गया है फैंस उसकी अश्लीलता और औरतों के मन को ठेस पहुंचाने के कारण आलोचना कर रहे हैं। पेडी का बजट 350 करोड़ रुपए का है। पहले दिन यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ वर्जन में 12,412 शोज में दिखाई गई। भारत में इसने पेड प्रीव्यू और पहले दिन मिलाकर
कुल 82 करोड़ 49 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया, जबकि 69 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन दर्ज किया गया। फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की। इस देश और दुनिया मिलाकर बेटी ने वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ 49 लाख का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया। रूस के टेनिस खिलाड़ी मीरा आंद्रीवा ने गुरुवार को फ्रेंच ओपन में यूक्रेन की मार्टा कोस्तियुक को 6-1, 6-3 से हराकर अपने पहले महिला एकल ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई। आंद्रीवा ने मैच जीतने के लिए सर्विस करते हुए अपने पहले ही मैच पॉइंट को भुनाया। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया और कोस्तियुक तेजी से बाहर चली गई। उन्होंने सिर्फ मुड़कर कोर्ट फिलिप चैटियर में मौजूद दर्शकों की ओर हाथ हिलाया और उन्हें किस का इशारा किया। इस कोर्ट पर कुछ फैंस यूक्रेन के झंडे ओढ़े हुए नजर आए। मैच से पहले का माहौल कुछ तनावपूर्ण था क्योंकि खिलाड़ियों ने अलग अलग तस्वीरें खिंचवाई। वे दोनों नेट के अपनी अपनी तरफ दो बच्चों के साथ खड़ी थी। आमतौर पर खिलाड़ी एक ही तस्वीर खिंचवाते हैं जिसमें वे नेट के पास एक दूसरे के ठीक बगल में खड़े होते हैं। कोस्तियुक और उनकी हमवतन अलेक्सांद्रा ओलिनिव्युको ने इस टूर्नामेंट के दौरान इस बारे में बात की है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का उनके देश पर क्या असर पड़ रहा है।